That's me. Hi, Hey. how are you? Do you like it? Oh, good. Like it? हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपके यहाँ पे मौसम के क्या हाल चाल है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ तो जब से स्नोफॉल हुई है तब से लेके आज तक इतनी ठंड है, टेम्परेचर माइनस में ही चल रहा है और अंदर बाहर के जो काम होते हैं वो करने में बड़ी ही दिक्कत आ रही है, पर करना तो है ही। और बचपन में स्कूल का वो चैप्टर याद आ जाता है जिसमें बताया गया था कि जब स्नोफॉल होती है तो इतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन जब वो बर्फ़ पिघलती है तो बहुत ठंड होती है। तो तब का पढ़ा हुआ अब फेस कर रहे हैं। और किसे किसे ये चैप्टर याद है मेरे साथ ये भी ज़रूर शेयर करना। चलिए काम की तरफ मूव करते हैं। तो आज मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी रीस्टॉक करनी थी क्योंकि ग्रोसरी शॉपिंग का भी टाइम आ रहा था। मेरा जो ये एक्स्ट्रा ग्रोसरी वाला बॉक्स है इसी के अंदर मैं सारी चीज़ें रखती हूँ और मेक श्योर करती हूँ कि जब भी मैं कुछ ख़रीदने के लिए जाऊँ, वो भले ही इंडियन शॉप जाऊँ या सुपरमार्केट जाऊँ, तो मैं इतना ही सामान लेके आऊँ जो इसके अंदर समा जाए, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ के जितने भी सुपरमार्केट हैं, मॉरिसन लगा लो या टेस्को लगा लो, शेफील्ड की बात कर रही हूँ, वहाँ पे एशियन आयल होती है और डेली बेसिस के जो भी सामान होते हैं यूजुअली आपको वहाँ पे वो मिल ही जाते हैं। नॉर्मल दालें हुई, आटा, चावल, कुछ एक बेसिक मसाले, वो सब मिल ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के लिए हमें इंडियन शॉप का वेट करना पड़ता है। कुछ एक सेलेक्टेड चीज़ें हैं जो इंडियन शॉप से ही आती हैं, बट अगर कुछ टाइम ना भी आए तो काम चल ही जाता है। तो बस यहाँ पे वही रीफिलिंग वाला मैं काम कर रही हूँ। और ये मत सोचना कि दीपिका पैकेट में से निकाल के और दाल के ऊपर ऊपर से डाले जा रही है। एक्चुअली इन्हीं पैकेट्स का जो सामान है वो इन जार्स के अंदर है, क्योंकि पैकेट्स ऑलरेडी ये खुले हुए हैं, आपने देखा ही होगा। तो थोड़ा थोड़ा पैकेट में कई बार बच जाता है, पूरा जार में नहीं आ पाता है। तो मकसद सिर्फ मेरा यही था कि उस बॉक्स को एक बार चेक कर लूँ कुछ चीज़ आनी तो नहीं है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी दालें हैं वो सारी घर में अवेलेबल हैं और मुझे अभी लेकर नहीं आनी है। पैकेट्स के अंदर कुछ एक दाल बच गई थी तो मैंने सोचा कि चलो खिचड़ी मिक्स बना के तैयार कर लेती हूँ। मेरे घर में खिचड़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और हफ्ते में 2 से 3 बार खिचड़ी बन ही जाती है। कभी वेजिटेबल के साथ बना लेती हूँ, कभी दलिए के साथ बना लेती हूँ, कभी किनुआ के साथ बना लेती हूँ। तो डिफ़रेंट तरीके से हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने छिलके वाली मूंग दाल ली है और साथ ही मैंने उसमें मसूर की दाल ऐड करी है। ये दोनों दाल हम ज़रूर डालते हैं। इसके बाद मैंने इसमें राइस ऐड करा है और राइस की क्वांटिटी दाल से मैं आधी रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं इसमें दलिया और किनुआ भी मिक्स करती हूँ। और जो ये राइस है ना, ये वो है सोना मसूरी राइस, मैं लेकर आई थी, आपको दिखाया भी था। दाल के साथ एक बार बनाए थे बट घर में किसी को भी ये पसंद नहीं आए दाल के साथ, तो तब हम बासमती ही खाते हैं। बट हाँ, खिचड़ी में ये अच्छे से खाए जा रहे हैं। और साथ ही जो है मैं इसको इडली डोसा बैटर में भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद चीनी जो है वो भी मुझे रिफ़िल करनी थी। और लास्ट टाइम जब गए थे सुपरमार्केट तो ब्राउन शुगर मिली नहीं थी जो हम खाते हैं, तो इसीलिए वाइट ले आए थे। और दिन में जो है वो 1 चम्मच इस्तेमाल होती है चाय के अंदर, तो वो भी मैंने रिफ़िल कर दी और फिर भी पैकेट में थोड़ी सी बच ही गई थी। अब यहाँ पे जो है मैंने छोले डाल दिए, ये पैकेट में एक्स्ट्रा बच गए थे तो इनको मैं सोक कर दूंगी, कल को फिर इन्हें ही कुक कर लूँगी। साथ ही पैकेट में थोड़ी सी मूंगफली भी बच गई थी तो सोचा कि चलो इसको मैं रोस्ट करके रख लेती हूँ। और रोस्ट करने के लिए मैं माइक्रोवेव का इस्तेमाल करने वाली हूँ। जब भी आप माइक्रोवेव में मूंगफली रोस्ट करें, मेक श्योर कि आप उसको
प्लेट के अंदर फैलाएं ताकि एक इवन लेयर हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना कर रही हूँ। इससे वो इवनली कुक होती हैं। और मेरे माइक्रोवेव में 3 मिनट में ये हो जाता है। और कुछ ऐसा नहीं कि कन्वेक्शन मोड आपको ऑन करना है या कुछ इस तरह का, जो नॉर्मल आप खाना गर्म करने के लिए मोड यूज़ करते हैं एग्जैक्टली वही। और वैसे भी मेरा जो माइक्रोवेव है ये सोलो माइक्रोवेव है, ये माइक्रोवेव अवन नहीं है। तो इसके अंदर मैंने 3 मिनट के लिए मूंगफली रखी, उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया और फिर मैंने इसको जो है वो चबा के देखा तो ये प्रॉपर क्रंची हो गई थी। और वैसे आपको इसकी स्किन से भी पता लग जाता है कि हाँ ये भुन गई है, उसके ऊपर क्रैक आ जाते हैं, थोड़ी सी ये डार्क हो जाती है। तो ज़ीरो ऑयल में भी आप मूंगफली रोस्ट करके रख सकते हैं। वैसे तो आप पैन में भी कर सकते हैं, बट इसमें ये है कि अगर माइक्रोवेव है तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। सॉल्ट भी मुझे रिफ़िल करना था और आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मुझे थायराइड है, तो इसीलिए मैं आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है वो प्रेफर करती हूँ। पिंक सॉल्ट हम लेकर ज़रूर आते हैं, बट मैं सेलेक्टेड चीज़ों में ही उसका इस्तेमाल करती हूँ। रेगुलर जो कुकिंग होती है वो हमारे इस आयोडाइज्ड सॉल्ट के साथ ही होती है। तो सॉल्ट मैंने कर दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए एक छोटा सा कुछ स्नैक बना लेती हूँ, हेल्दी भी रहता है। और कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब आप अच्छे से उनको कुछ इंग्रेडिएंट्स उनकी पसंद के ऐड करके बनाओ तो वो खा ही लेते हैं। तो दूध के साथ भी आप इस स्नैक को दे सकते हैं, और अगर आपके बच्चों के स्कूल में नट्स अलाउड हैं तो आप वहाँ पे भी उनको एज अ स्नैक दे सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही मेरे पास पीनट बटर रखा हुआ था, कुछ 1.5 टेबल स्पून के करीब होगा, और ये स्मूथ वाला है, वैसे आप चंकी भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के ऐड करा है न्यूटेला। और न्यूटेला ऐड करने से एक तो चॉकलेटी फ्लेवर आ जाएगा, हमें कुछ इसके अंदर शुगर कंटेंट भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, और चॉकलेट देख के तो बच्चे सब कुछ खा ही लेते हैं। और बस यहाँ दोनों चम्मचों का जद्दोजहद चल रहा था कि कैसे इसके ऊपर से मैं सारा सामान निकालूं ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। इसके बाद मैंने इस मिक्स को जो है वो 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया है, उससे ये थोड़ा सा मेल्ट हो गई है। और जो हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे वो मिक्स करने में आसानी होगी। यहाँ पे ठंड रहती है, भले ही सेंट्रलाइज्ड हीटिंग हो, लेकिन कुछ चीज़ें सॉलिडिफाई हो ही जाती हैं। तो अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और चीज़ें ऑलरेडी थोड़ी सी मेल्टेड हैं तो आपको फिर माइक्रोवेव भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, और इनके कोई भी फिक्स मेजरमेंट नहीं है कि इतना इतना आपको डालना है। और वैसे तो न्यूटेला और पीनट बटर का भी नहीं, बट हाँ मैंने अंदाजे से आपको बता ही दिया था। तो यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करा है, साथ ही मैंने इसमें ओट्स डाले हैं, रेगुलर जो ओट्स होते हैं वही। बस कोशिश करें कि वो फ्लेक्स वाले हों, बारीक, वो बहुत मोटे वाले ओट्स ना हो। और कुछ भी रोस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रॉ आपको इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब बस इसको जो है वो आप एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। अगर थोड़ा ड्राई लग रहा है तो थोड़ा बहुत न्यूटेला और ऐड कर लें, थोड़ा सा लिक्विडी लग रहा है तो थोड़ा सा इसके अंदर ओट्स या फिर डेसिकेटेड कोकोनट और इसके अंदर ऐड कर लें। तो बस आपको आई बॉलिंग करनी है और मिक्स करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके जो है वो एनर्जी बॉल्स बना लें। और हाँ, आप इसमें चाहें तो और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, या सीड्स आप इसके अंदर चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। मैं बस इसको इन्हीं 4 चीज़ों के साथ बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि लड्डू तो बनाने में टाइम ही लग जाएगा, तो मैंने एक ट्रे ली है और उसमें जो है इसको अच्छे से पैट करके इसको मैं फिक्स कर दूंगी। और 15 मिनट के लिए मैंने इसको फिर फ्रिज में रख दिया था, और ये बहुत अच्छे से सॉलिडिफाई हो गई थी। और एक इतना अच्छा इजी 5 मिनट वाला ये स्नैक तैयार हो जाता है। दूध के साथ दे दें आप बच्चों को, और आफ्टर स्कूल स्नैक का भी ये काम कर सकता है। और अगर आप इस मिक्स को जो है वो बेक कर देना 10-15 मिनट के लिए, तो एक हेल्दी ग्रेनोला भी तैयार हो जाएगा। Hi. Oh, let Mama make it first, okay? Let Mama cut the pieces. Say, hello everyone. Hi. Hi. Hi.
Can I make it, please? No? Okay, chop. Let's cut it. Yeah, we're gonna cut this. और बस अब 15 मिनट बाद मैं इसको कट कर रही हूँ। मैंने स्क्वायर शेप इसकी रखी है। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने ईवी को जो है वो टच करने से मना कर दिया था। तो बच्चों को ये चीज़ सिखाना और मना करना भी ज़रूरी है, उनको रियलाइज़ कराना कि ये एक वर्क भी है। तो उसको पता है कि जब कैमरा ऑन होता है कि मम्मा कुछ काम कर ही रही हैं। और अभी आप उसका रिव्यू तो इन बार्स को लेके देख ही लो। Do you like it? Oh, good. Like it? Okay. Very good. Thank you. High five. Fist bump. Psh. Love you. Tee 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 tee. तो बार्स बहुत अच्छी बनी। आप इसको काउंटर टॉप पे नॉर्मल टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं और फ्रिज में रखना चाहें तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। बट ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई एम श्योर आपके बच्चों को और आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। इट इज़ गुड, इट इज़ हेल्दी मंचिंग एक्चुअली। और बस अब मूव करते हैं डिनर की तरफ। तो डिनर में मैं आज बनाने वाली हूँ चिक्की पार्सल, और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और जब भी वो कहते हैं तो मैं बना ही देती हूँ। हालांकि इसकी रेसिपी मैंने कुछ टाइम पहले भी शेयर करी थी, बट बना रही थी तो सोचा कि चलो फिर से शेयर कर ही देती हूँ। और अभी डिनर में एक्चुअली टाइम है, बट इसको थोड़ा सा राइज होने में भी टाइम लगता है और मैं कोशिश करती हूँ आजकल कि जल्दी ही किचन को रैप अप कर दूँ ताकि बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करूँ और फिर जल्दी सो भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है गेहूं का आटा लिया है, 1 कप मैंने मैदा लिया है, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाला है, गार्लिक ग्रेन्यूल्स ऐड करे हैं और मिक्स्ड हर्ब्स डाला है। गार्लिक जो है हमारा, उसको आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब जो है वो आप चॉप करके या मिंस्ड गार्लिक वो इसके अंदर डाल लें। इसके बाद अब इसमें मैं ईस्ट ऐड करने वाली हूँ। ये 7 ग्राम का सैशे होता है और लगभग इसमें 2 टीस्पून के करीब यीस्ट आता है। तो जितना मैंने ये लिया है ड्राई इंग्रेडिएंट आटा लिया है, इसमें 1 टीस्पून इनफ होगा। तो मैं आई बॉलिंग ही कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बेकिंग करती रहती हूँ, तो मैंने अंदाजे से ये आधा सैशे डाला है, यानी कि 1 टीस्पून। अच्छा, आप चाहें तो पूरा इसमें आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरा इसमें मैदा भी ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा आप बनाना चाहें। बाकी जो ये कुछ मिथ होते हैं ना कि मैदा जो है वो बिल्कुल चिपक जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो और आसानी से फिसलता है क्योंकि उसके अंदर कुछ फाइबर ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मैदा खाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी। वंस इन ए वाइल इट्स फाइन। इसके कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है क्योंकि इसके अंदर हस्क नहीं होता, कुछ भी फाइबर नहीं होता है। तो अगर आप डेली ही मोमोज़ की 1 प्लेट खाएंगे या डेली ही छोले भटूरे खाएंगे तो ऑब्वियसली वो नुकसान करेगा ही, क्योंकि उसके साथ आप एक्स्ट्रा फैट भी ले रहे हैं और फाइबर आपकी बॉडी को मिल नहीं रहा है, तो वो एक वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है। बट हाँ, महीने में 1 बार मोमोज़ खा लें या छोले भटूरे खा लें तो कोई दिक्कत नहीं है। डेली खाना जो है, हर चीज़ की अति जो है वो बुरी होती ही है। बट कभी कभार अगर कुछ मैदे का बना खाने का मन करे तो अपने मन को मारा ना करो, खा लिया करो। तो चलिए अभी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो आटे को नीड करने के लिए मैंने लूक वार्म मिल्क लिया है। नीम गर्म जो होता है, ना तो ये हॉट होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए। उंगली लगा के देखो तो बस गर्मी का एहसास होना चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद ये थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है जैसा रोटियों का होता है। अच्छा, यहाँ पे जो मिल्क की क्वांटिटी है वो भी डिपेंड करेगी कि आपने पूरा मैदा लिया है या फिर आपने पूरा गेहूं का आटा लिया है। अगर गेहूं का आटा है तो थोड़ा सा 1-2 टीस्पून टेबल स्पून जो है वो दूध ज़्यादा लग सकता है। मैदा होगा तो उसमें कम लग सकता है, और डिपेंड वही करता है कि हस्क जो है वो मैदा में होता नहीं है और गेहूं के आटे में जो है वो होता है। लाइक मैदा भी गेहूं का ही होता है बट वो रिफाइंड होता है, उसको अच्छे से छान लिया गया होता है, उसके अंदर से सारा फाइबर रिमूव कर दिया गया होता है। तो चलिए यहाँ पे जो है हमारा डो तैयार हो गया है। इसको अभी मैं थोड़ा सा बटर लगा के स्मूथ करूँगी और उसके बाद फिर हम इसको
कवर करके छोड़ देंगे। अगर आप इसको 1.5 घंटे के लिए रख छोड़ें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 45 मिनट में भी ये हो ही जाता है। मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट्स के लिए ही छोड़ा था, क्योंकि वही मुझे तो काम जल्दी ही निपटाना होता है। और इसको ना जो मैं ये पार्सल्स बनाने वाली हूँ, ये आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बड़ा बैच ही तैयार कर रही हूँ। बच्चों को आप बेक करके फिर लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, तो सुबह को थोड़ी सी आसानी होती है, या कभी कुछ बनाने का मन ना हो तो निकाल के बेक करके आप इंजॉय भी कर सकते हैं। तो डो हमारा अच्छे से रेडी हो गया, इसको मैंने टक कर दिया। इसको अभी हम साइड में रखेंगे। और ये दूध मैं आपको दिखा रही थी कि कुछ 1-1.5 टेबल स्पून के करीब ये दूध बचा होगा। अब जो है हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और स्टफिंग में भी आपकी चॉइस है, आप इसमें कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो। मैं वो बना रही हूँ जो मेरे बच्चों को पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें 1 प्याज और 1 टमाटर मैंने थोड़ा सा रफली चॉप करके डाला है, बिल्कुल फाइन नहीं किया है, जो एक स्मॉल डाइस होती है मैंने उस शेप में इसको कट किया था। थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इनको अच्छे से हम यहाँ पे भून लेंगे। सॉल्ट डालने से ये दोनों अच्छे से गल तो जाएंगे, लेकिन इनका कलर चेंज नहीं होगा। लाइक हमारी जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, कैरमलाइज्ड नहीं होगी। थोड़ा सा भूनने के बाद इसको अब हम सीजन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक ग्रैन्यूल्स ऐड करे हैं, आप इसके प्लेस पे चॉप्ड गार्लिक भी ले सकते हैं। इसके बाद थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं और मिक्स्ड हर्ब्स मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी इटालियन सीजनिंग या सिर्फ ऑरिगेनो, जो भी आपका मन करे आप वो हर्ब इसके अंदर ऐड करें। तो हर्ब मुझे थोड़े से कम लग रहे थे तो मैंने थोड़े से और इसके अंदर ऐड करे, मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद आता है। इसके बाद जो है इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट जाएगा वो जाएगा पनीर। आप टोफू भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसमें थोड़ी सी एक सॉस ऐड करेंगे, और वो भी आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं। मैं टमाटो केचप डाल रही हूँ, आप इसमें चिली सॉस या फिर पेरी पेरी सॉस जो होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, बट वही है कि बच्चों के हिसाब से वो थोड़ी हॉट हो जाती है। तो आप देख लें आप किसके लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से जो है आप इसमें सॉस ऐड करें। और बस सॉस डाल के इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स किया है, फिर बारीक कटे हुए मैंने इसके अंदर पनीर ऐड कर दिया है। और ये जो ये पनीर की स्टफिंग तैयार होती है ना, ये सैंडविच के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। आप सैंडविच में भी फिल करके और लंच बॉक्स में या फिर ब्रेकफास्ट में इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे भी छोटी मोटी भूख में ये परफेक्ट रहता है। इसके बाद जो वो दूध थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने इसके अंदर ऐड करता है, इससे ये थोड़ा सा मॉइस्ट भी हो जाता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। और जितने भी मसाले होते हैं ना वो पनीर के ऊपर बहुत अच्छे से कोट हो जाते हैं। टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट भी ऐड कर दिया है, और बस अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स करके भून लेंगे। और यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसको फिर हम अच्छे से ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर अपने पार्सल्स बनाने शुरू करेंगे। तो ये देखिए डो हमारा जो है वो अच्छे से राइज हो गया है, बट अगेन इतना जो है वो 45 मिनट में हो गया था। बाकी इसको जितना देर तक रखना चाहें तो ये और ज़्यादा फ्लफी बनेगी फिर इसकी ब्रेड, बट मैं इतना ही रखती हूँ स्पेशली इन पार्सल्स को। उससे लाइक मुझे ये इतना डिसेंट फर्मेंटेशन सही लगती है, और ब्रेड भी ना तो वो बहुत सॉफ्ट होती है और ना ही वो बहुत हार्ड होती है। तो मैं इसको इतना ही रखती हूँ। बाकी अगर आपको बहुत फ्लफी ब्रेड पसंद है पार्सल्स की तो आप इसको और ज़्यादा देर के लिए छोड़ सकते हैं। स्टफिंग जो है उसको मैंने बोल में निकाल लिया था और वो अच्छे से ठंडी हो गई है। चीज़ भी मैं इसमें थोड़ा सा लगाने वाली हूँ, और मेरे पास जो है ये चीज़ स्लाइस ही अवेलेबल थी तो इसीलिए मैंने उसको ही छोटा छोटा कट कर लिया है पार्सल के हिसाब से। अब एक एक लोई लेके आपको रोटी की तरह इसे बेल लेना है, बट रोटी की तरह इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा इसको मोटा सा आप छोड़ दें। और इसके बाद आप पानी की एक हल्की सी लेयर इसके ऊपर लगानी है, लाइक ब्रश करना है, बहुत
ज़्यादा मत डाल देना, क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स हैं ना वो हमें थोड़े से ओवरलैप करने हैं। तो वो आप अभी देखेंगे कि क्या प्रोसेस है। जो पार्सल्स होते हैं वो ट्रायंगल होते हैं और इस तरीके से ये ट्रायंगल बनाया जाता है और बीच में एक छोटी सी कैविटी आ जाती है जिसके अंदर आप अपनी स्टफिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने स्टफिंग रख दी है। अब जो ये 3 कॉर्नर्स हैं इनको आपस में जॉइन करना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इनको आप जॉइन कर दें। बहुत इजी प्रोसेस है और जब हम डोमिनो पे देखते हैं ना इनको तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे बनाए होंगे, बट बहुत आसान है ये बनाने। और घर पे आप ये जब चीज़ें बनाते हैं ना तो एक तो खुशी अलग मिलती है और फिर आपको पता होता है कि आपने क्या क्या यूज़ किया है। कुछ भी इसके अंदर एज सच प्रोसेस्ड नहीं है। तो ऐसी चीज़ें वंस इन अ वीक आप बच्चों को बना के दें तो वो भी खुश हो जाएंगे और आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा और आप बाहर का खाने से भी बचेंगे। तो अब मैं ये जो सारे पार्सल्स हैं ये बना बना के और एक साथ ट्रे में लगा लूँगी और उसके बाद मैं इनको 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 17 मिनट के लिए बेक करूँगी। फ्रीजिंग के लिए आप इनको जो है वो पूरा बेक करके भी फ्रीज कर सकते हैं। बेक कर लें ठंडा करके, फिर इनको जिपलॉक में डाल के रख दें। जब भी आपको खाना हो तब आप इनको फ्रीज़र में से निकालें। 5 या 6 मिनट के लिए 180 डिग्री पे एयर फ्रायर या ओवन में आप इसको रख छोड़ें और ये दोबारा से फ्रेश हो जाएंगे एंड यू कैन एंजॉय। और अगर आप चाहें तो इनको कच्चा भी फ्रीज कर सकते हैं। इस तरह से ये ट्रे जो है वो फ्रीज़र में रख दें, फ्लैश फ्रीज करें और उसके बाद ये सॉलिड हो जाएंगे फ्लैश फ्रीज होते ही, और फिर इनको जिपलॉक में डाल दें और जब भी आपका मन करे इनको निकालो और वही 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 17 मिनट के लिए इनको आप बेक कर लो तो फ्रेश पार्सल्स आपके रेडी हो जाएंगे। तो एंटायरली अप टू यू, आप जैसे चाहें इनको फ्रीज कर सकते हैं। तो मैंने ये ढेर सारे बनाए हैं बट ये विद इन अ वीक ही ख़त्म हो गए एक्चुअली। और मैंने इनको वही 17 मिनट के लिए बेक किया और ब्रेड जो है बहुत अच्छे से ये बेक हुई है। स्टफिंग बहुत टेस्टी बनी थी और मैंने साइज़ थोड़ा छोटा ही रखा था बच्चों के हिसाब से, बट इट इज़ मस्ट ट्राई रेसिपी, यू नो, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, बेक करने से पहले आप चाहें तो इसके ऊपर एग वॉश या फिर मिल्क वॉश भी लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल भूल ही गई थी। तो डिनर हमारा रेडी हो गया था बट अभी कुछ 6 साढ़े 6 का ही टाइम था और मैंने वो बना के रख दिए थे। खाने के टाइम पे मैं दोबारा से 5 मिनट के लिए उनको एयर फ्रायर करूँगी। और यहाँ पे हमारी जो ईवी मैडम है इन्होंने अपना बॉक्स खोला हुआ है और सारे टॉयज़ इधर उधर किए हुए हैं और पेपा और जॉर्ज के साथ वो खेल रही हैं। साथ ही उसने ये मेटल वाले ब्लॉक्स भी बनाए हैं, तो वो पूरी बिल्डिंग बना देती है, सबके अलग अलग कमरे बना देती है। दिस इज़ मम्माज रूम, दिस इज़ डैडीज़ रूम, दिस इज़ स्टेटाज रूम। यस, स्टेटा इज़ अद्वी, वो अद्वी के डिफरेंट डिफरेंट नाम निकाल लेती है, तो सिस्टर अभी उससे प्रॉपरली बोला नहीं जाता है तो वो स्टेटा बोलती है, अदरवाइज इनू, अद्वी, दीदी ये तो बोलती ही है। तो चलिए, बस अब सारा काम होने के बाद किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी और डिनर में अभी टाइम है और चाय का बड़ा मन हो रहा था तो मैंने चाय बना ली। और जब से विकास गए हैं तब से अद्वी शाम की चाय में मुझे कंपनी दे रही है। उसको हल्का जुकाम सा भी था तो अदरक, काली मिर्च, इलायची वाली मैंने चाय बनाई थी तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगे। बट वही है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत कुछ समझने लगते हैं। उसको पता है कि मुझे अकेले चाय पीना पसंद नहीं है और इसी वजह से मैंने सुबह की जो चाय है वो कम्प्लीटली स्किप ही कर दी थी। मन नहीं करता था, बस जिस दिन स्नोफॉल हुई थी उस दिन मैंने सुबह को चाय बना के पी थी, अदरवाइज मैं पी ही नहीं रही थी। तो चलिए, यहाँ पे चाय हो गई हमारी रेडी। अब हम चाय इंजॉय करते हैं और इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। छोटी छोटी सी ये रेसिपीज आप ट्राई करेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.